हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप चाहे बटेर की ब्रूडिंग कर रहे हो या सोनाली मुर्गी की कर रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत किसानों के सामने ये आती है कि वो ब्रूडर रूम कैसे तैयार करें। ब्रूडर रूम के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कितने बाई कितने का हमको ब्रूडर बनाना है। जो सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है ब्रूडर बनाने का, वो तरीका मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम ब्रूडर को तैयार करते हैं। जो हमारी पहले स्टेप से लेकर अंतिम स्टेप तक होती है ब्रूडर को तैयार करने की, क्या क्या हमको करना होता है, वो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम ये जो ब्रूडर रूम तैयार कर रहे हैं वो 1000 बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। तो हमने 500 बच्चों के लिए 2 ब्रूडर रूम बना रहे हैं और इन दोनों ही ब्रूडर रूम की जो चौड़ाई होगी वो 4x4 के आसपास की होगी और 4x4 के आसपास की लगभग 20 फीट की जो पतली सी स्टील की चादर है हमने वो ली है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पास हमारा एक पर्सनल ब्रूडर रूम है जिसमें प्लाई से वो बना हुआ है और उसमें 4-5 ब्लॉक है, लेकिन हम उसमें अभी ब्रूडिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि गर्मी में वहाँ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो हमने जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है ब्रूडिंग करने की पुरानी वाली, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम अभी ब्रूडिंग कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले चादर ली 20 फीट की और उन दोनों ही चादर का एक घेरा बनाया, गोल घेरा लगभग 4x4 के आसपास का, जहाँ पे हम 500 बच्चे दोनों ही ब्रूडर में रखने वाले हैं। स्टील की चादर के दोनों छोरों को हमको जीआई तार से बांध लेना है ताकि वो आपस में मजबूती से बंधे रहें और उनके खुलने का डर ना रहे। और कोनों को भी हमको इस तरीके से रखना है कि उससे बच्चा कोई भी डैमेज ना हो। इसके बाद बच्चों को हीट देने के लिए और टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम लाइटिंग का काम करते हैं। देखिए, जब हम ठंड में ब्रूडिंग करते हैं तो हम हेलोजन रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं, गैस ब्रूडर का भी इस्तेमाल करते हैं, 200 वाट के सादे फिलामेंट बल्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जब गर्मी का मौसम चल रहा हो तो ऑलरेडी यहाँ दिन में टेम्परेचर 35 डिग्री 36 डिग्री बड़े आराम से रहता है। तो हमको यहाँ पे मात्र 2 बल्ब लगाएंगे, जिसमें से भी एक बल्ब 200 वाट का रहेगा, एक बल्ब जो है 100 वाट का रहेगा। साथ ही साथ हम दोनों ब्रूडर के सेंटर में एक छोटा सा 100 वाट का बल्ब और डाल देंगे। गर्मी में खासकर ब्रूडिंग के समय हमको याद रखना होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो आपका बच्चा जो है ह्यूमिडिटी का शिकार होके बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा और उसकी मोर्टिलिटी होने लगेगी। हमने दोनों ही ब्रूडर में बल्ब लगा दिया है। जब हम इसमें चिक्स डालेंगे तो बच्चों के बिहेवियर को थोड़ा ट्रैक करेंगे कि उनको टेम्परेचर कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। उस हिसाब से बल्बों की संख्या बढ़ाएंगे और कम करेंगे। अब इसी के साथ हमारी दूसरी स्टेप कंप्लीट होती है टेम्परेचर देने की। ब्रूडर बनाते समय हमारी तीसरी स्टेप जो रहेगी वो है कि दोनों ही ब्रूडर में हम भूसा डालेंगे। भूसा हमारे पास धान का भूसा आसानी से अवेलेबल रहता है, सस्ते में अवेलेबल रहता है, तो हम धान की भूसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ब्रूडर के अंदर लगभग 2 इंच की मोटाई का भूसा डालेंगे। देखिए, भूसा डालने से टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है। तो हमेशा आपको भूसा डालना ही होता है, चाहे आप लकड़ी का डालें या धान का डालें। तो लगभग 2 इंच की मोटाई का हम इसमें भूसा डालने वाले हैं। भूसा डालने के बाद हम इस भूसे का दवाई से ट्रीटमेंट भी करेंगे कि अगर इस भूसे में किसी तरीके के बैक्टीरिया और वायरस हो तो खत्म हो जाए। भूसा डालने के बाद हम इसमें कार्सोलिन टीएच का छिड़काव करेंगे भूसे के अंदर और घेरे की जो चादरें हैं उसके अंदर भी, ताकि किसी भी तरीके की बैक्टीरिया वहाँ हो तो खत्म हो जाए। और गीले भूसे के ऊपर हम पेपर नहीं बिछा सकते, इसलिए दवाई के छिड़काव के बाद लगभग हम इसको 2 घंटा तक सूखने के लिए छोड़ देंगे लाइट जला के, ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए। और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा 2 घंटे के आसपास में, तब हम इसमें अपना पेपर बिछाने का काम शुरू करेंगे। तो इसी के साथ हमारा तीसरा जो स्टेप होता है दवाई डालने का, छिड़काव करने का, वो कंप्लीट होता है। भूसी के सूख जाने के बाद हम जो है अपने चौथे स्टेप को करने वाले हैं पेपर बिछाने का। देखिए, पेपर इसलिए बिछाया जाता है बटेर की ब्रूडिंग के दौरान या मुर्गी की ब्रूडिंग के दौरान कि बच्चा काफ़ी छोटा होता है और वो जो फीडर जो रहते हैं उसमें फीड नहीं कर सकता और भूसी के डायरेक्ट कनेक्ट में ना आ पाए बच्चा, जिससे वो सेफ रहे, भूसी को वो खाए ना, जिसके उसके गले में फंस के वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो पेपर के 2-3 फायदे होते हैं। टेम्परेचर को भी अच्छे से मेंटेन रखता है। न्यूज़पेपर की कम से कम हमको 2 से 3 लेयर बिछानी है ब्रूडिंग के अंदर। देखिए, 2 से 3 लेयर हमको इसलिए बिछानी होती है कि अगर
हमारा पेपर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाए तो पेपर की पूरी लेयर ख़राब ना हो और नीचे रखी हुई जो भूसी है वो ऊपर ना आ जाए और जिसको बच्चे खा ना सके। तो इसलिए हमको कम से कम 2 से 3 लेयर बिछानी है ब्रूडर के अंदर। और पूरे ब्रूडिंग के समय के दौरान हमको ये भी याद रखना है कि हर तीसरे दिन में हमको एक सिंगल लेयर पेपर की बिछानी है जब तक बच्चा हमारा ब्रूडर के अंदर रहेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन में ब्रूडर रूम के जो पेपर हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जब बच्चा उसमें बीट करता है, पानी गिराता है तो वो गीला हो जाता है। गीला होके उसमें स्मेल आने लगती है, जिसके कारण हमको थोड़ा सा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है वो फैलने का डर रहता है। तो हमको हर तीसरे दिन में पेपर के ऊपर, हमको पुराने पेपर को निकालना नहीं है, पुराने पेपर के ऊपर ही हमको बच्चों को साइड करते हुए पेपर की एक नई लेयर बिछाना है, जिसकी वजह से अंदर जो ब्रूडिंग के अंदर चिक्स डले हुए हैं उनको अच्छा वातावरण मिल सके, हेल्दी वातावरण मिल सके और उसमें बीमारी पैदा ना हो। पेपर बिछाने के बाद हमारी जो अंतिम स्टेप है वो ख़त्म होती है। ब्रूडर रूम में हमको हमेशा ये याद रखना है कि हमारा पूरा का पूरा रूम पैक हो, आसपास में पर्दे लगे हुए हो, खास करके अगर ठंड का मौसम हो तो। गर्मी के मौसम में आप थोड़ा बहुत एयर ऊपर से दे सकते हैं ताकि अंदर का वातावरण जो है एकदम से गर्म ना हो और ह्यूमिडिटी ना बने। तो थोड़ा सा आपको रोशनदान जैसा भी खुला रखना है, लेकिन ठंड के समय में आपको पूरे कमरे को आसपास से पैक करना होता है। तो इतनी जो हमारी 4 स्टेप है हमको पूरी फॉलो करना होता है ब्रूडर बनाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि हमने हमारे ब्रूडर में चिक्स को प्लेस कर दिया, चिक्स को डाल दिया है। 500 जो चूजे हैं हम लोग दोनों ब्रूडर में डाल के रखे हुए हैं और देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रूडर में फैले हुए हैं। और अब आगे इनके बिहेवियर को ट्रैक भी करेंगे कि क्या इनको लाइट कम हो रही है, क्या ज़्यादा हो रही है, और उस हिसाब से हम इनकी ब्रूडिंग को आगे करते रहेंगे। जैसे ही बच्चा आपके फार्म पे आता है, जैसे चिक्स आपके फार्म पे आता है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि बच्चा डालने के पहले ही आपको पानी का जो ड्रिंकर है वो दोनों रख देने हैं ब्रूडर के अंदर। क्योंकि बच्चे डालने के बाद अगर आप ड्रिंकर अंदर डालने चाहेंगे तो बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, वो नई चीज़ देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी और आपका बच्चा भी उसमें डूब के मर सकता है। तो आपको बच्चा डालने के पहले ही वहाँ पे दोनों ही ड्रिंकर रख देना है। और ड्रिंकर के अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि छोटे छोटे जो गिट्टी के पत्थर होते हैं वो डाल के रखने, क्योंकि बटेर का बच्चा साइज़ में काफ़ी छोटा होता है और उसके डूब के मरने के जो डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको पत्थर जरूर डालना है ड्रिंकर के साइड में ताकि बच्चा डूबे ना। और जब हमारा बच्चा लगभग 1 घंटा या पौन घंटा उसमें रह ले, पानी पी ले, थोड़ा सा अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, उसके बाद आपको उनको दाना डालना है। आज के वीडियो में ब्रूडर को तैयार करने से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।